ठंडी काली रात में जब आसमान में चांद एक पतली दरांती की तरह पेड़ों के बीच अटका हुआ लगता है, तब जंगल का सन्नाटा और भी भारी हो जाता है। बर्फ से ढकी जमीन पर हर कदम की आवाज दूर तक जाती है, जैसे हर हलचल इस जंगल को खबर दे रही हो कि कोई यहां मौजूद है। एक आदमी अकेला अपने कुत्ते के साथ इस बर्फीले जंगल से गुजर रहा है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं, जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती हैं जैसे कोई छिपा हुआ खतरा धीरे धीरे सांस ले रहा हो। ये जगह इतनी ठंडी है कि थूक भी जमीन तक पहुंचने से पहले जम जाए। पेड़ों की टहनियां कभी कभी अचानक टूट जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें चटकाया हो। आदमी की सांस भाप बनकर हवा में तैरती है और कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती है। उसका कुत्ता आगे आगे दौड़ रहा है, लेकिन उसकी चाल में अब पहले जैसा उत्साह नहीं है, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। वो आदमी पूरे दिन जंगल में रहा है, थका हुआ है, लेकिन उसके मन में एक सुकून भी है। उसे पता है कि उसकी झोपड़ी अब ज्यादा दूर नहीं। वो सोचता है, अंदर जाकर आग जलाएगा, गर्म चाय बनाएगा, शायद थोड़ी वोडका भी पिएगा और फिर इस बर्फीली दुनिया से कुछ देर के लिए खुद को अलग कर लेगा। ये उसका रोज का नियम है, उसकी छोटी सी दुनिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचता है, उसका कुत्ता अचानक रुक जाता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो धीमे धीमे गुर्राने लगता है। ये कोई साधारण आवाज नहीं, ये चेतावनी है। आदमी तुरंत समझ जाता है, यहां कोई है। अगले ही पल जंगल की उस गहरे सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, एक भारी गहरी गड़गड़ाहट, जैसे जमीन के अंदर से कोई दैत्य जाग रहा हो। और उसी क्षण इस कहानी का असली डर शुरू होता है। कुछ दिन बाद इसी इलाके में एक संदेश तेजी से फैलता है। एक आदमी पर हमला हुआ है। ये कोई साधारण हमला नहीं, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर है। इस खबर के साथ ही एक नाम सामने आता है, यूरी ट्रुश। यूरी ट्रुश कोई आम इंसान नहीं था। वो उन लोगों में से था जो जंगल के नियम समझते हैं और उन नियमों को तोड़ने वालों का पीछा करते हैं। वो इंस्पेक्शन टाइगर नाम की एक टीम का हिस्सा था, एक ऐसी टीम जो शिकारियों, तस्करों और इंसान और बाघ के बीच होने वाले खतरनाक टकरावों से निपटती थी। सुबह होते ही ट्रुश और उसकी टीम एक पुराने मिलिट्री ट्रक में निकल पड़ते हैं। उनके पास हथियार हैं, अनुभव है, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा है उसके लिए वे भी तैयार नहीं हैं। जंगल के अंदर जाते हुए रास्ता और खराब होता जाता है। बर्फ गहरी है, हवा ठंडी है और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। ये खामोशी सामान्य नहीं, ये किसी आने वाले खतरे का संकेत है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर कौवों पर पड़ती है। बहुत सारे कौवे पेड़ों के ऊपर मंडराते हुए। जंगल में ये एक साफ संकेत होता है, कहीं कुछ मरा है या मर रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जमीन पर बने निशान उन्हें एक कहानी सुनाने लगते हैं। बर्फ पर पैरों के निशान, इंसान के, और उनके साथ साथ एक और निशान, बहुत बड़ा, बहुत गहरा, एक बाघ का। दोनों निशान एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जैसे दोनों का मिलना तय था। और फिर इंसान के निशान अचानक खत्म हो जाते हैं। बस बाघ के निशान आगे बढ़ते हैं जंगल के अंदर। ट्रुश उस रास्ते का पीछा करता है। हर कदम के साथ सच्चाई और भी डरावनी होती जाती है। बर्फ पर खून के धब्बे हैं, कपड़े के टुकड़े, और फिर वो जगह जहां सब खत्म हो चुका है। जमीन पर कुछ ऐसा पड़ा है जिसे देखकर इंसान का दिल कांप जाए। शरीर के टुकड़े बिखरे हुए, जैसे किसी ने पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश की हो। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ भूख नहीं बल्कि इरादा था। और सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि वो बाघ अभी भी यहीं कहीं है, बहुत पास। जंगल फिर से शांत हो गया था, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो खामोशी थी जिसमें हर चीज छिपी हुई लगती है, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। ट्रुश और उसकी टीम उस बिखरे हुए मंजर के बीच खड़े थे। ठंड इतनी थी कि सांस भी जमती महसूस हो रही थी, लेकिन उनके माथे पर पसीना था। सामने जो था वो सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो एक संदेश था। ट्रुश झुककर बर्फ को ध्यान से देखता है। हर निशान, हर खरोच, हर खून का धब्बा, वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। ये उसका काम था।
मौत की भाषा को समझना। उसे साफ दिख रहा था कि यह हमला अचानक नहीं हुआ। बाघ ने इंतजार किया था, सही समय का, और जब वो पल आया उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वार किया। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। आमतौर पर बाघ इंसान पर हमला करने से बचता है। वो जंगल का राजा है, लेकिन बेवजह खतरा नहीं लेता। इंसान उसके लिए आसान शिकार नहीं होता। फिर भी यहाँ इस बाघ ने ना सिर्फ हमला किया, बल्कि इंसान को पूरी तरह खत्म कर दिया। जैसे ये सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि बदला था। ट्रुश के साथ खड़े लोग, मार्कोव के दोस्त, अब तक चुप थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वे इस जंगल को जानते थे, लेकिन आज ये जंगल उन्हें अजनबी लग रहा था। उनमें से एक ने धीरे से कहा, "ये बाघ सामान्य नहीं है।" ट्रुश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी यही सवाल था। उसकी नजर फिर से उन पैरों के निशानों पर जाती है। बाघ के कदम बड़े थे, लेकिन उनमें जल्दबाजी नहीं थी। हर कदम नपातुला, शांत, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे रोक नहीं सकता। और सबसे खतरनाक बात, वो कहीं भागा नहीं था, वो यहीं आसपास था। अचानक ट्रुश का कुत्ता फिर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज अब तेज है, बेचैन है। वो एक दिशा में घूर रहा है, घने पेड़ों के बीच, जहां सिर्फ अंधेरा है। सभी की नजरें उसी तरफ जाती हैं। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी कुछ है वहां। ट्रुश धीरे से अपनी सांस रोकता है। वो समझ चुका है कि ये सिर्फ एक जांच नहीं रही, अब ये एक शिकार है, और वे खुद भी शिकार बन सकते हैं। वो धीरे से अपने साथियों को इशारा करता है, सतर्क रहने के लिए। हर आदमी अब अपनी बंदूक कसकर पकड़ लेता है। उंगलियां ट्रिगर के पास हैं, लेकिन कोई गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं अगर उन्होंने गलती की तो अगला निशाना वही होंगे। जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई थी, जैसे हर पेड़, हर झाड़ी इस खामोशी को और गहरा कर रही हो। ट्रुश धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बाघ के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, और तभी एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे किसी ने बर्फ पर कदम रखा हो। सब रुक जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ट्रुश की नजरें उस दिशा में टिक जाती हैं जहां से आवाज आई थी। कुछ सेकंड जो मिनट जैसे लगते हैं, और फिर पेड़ों के बीच कुछ हिलता है। बस एक झलक, कुछ बड़ा, नारंगी रंग का, काले धब्बों के साथ, और फिर वो गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन अब कोई शक नहीं था, बाघ उन्हें देख रहा था, उनका पीछा कर रहा था, और शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब खेल बदल चुका था। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक शिकारी था, जो इंसानों को भी अपने शिकार की तरह देख रहा था। अब डर साफ दिखाई देने लगा था। पहले जो खामोशी सिर्फ अजीब लग रही थी, अब वो खतरनाक हो चुकी थी। हर आदमी को एहसास था कि वे अकेले नहीं हैं, और इस बार जंगल में सबसे ऊपर इंसान नहीं है। ट्रुश ने धीरे से हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। कोई भी अनावश्यक हरकत अब मौत को न्योता दे सकती थी। उसकी आंखें लगातार उस दिशा में घूम रही थीं जहां उसने अभी अभी उस नारंगी चमक की झलक देखी थी। बाघ, वो कहीं गया नहीं था, वो बस नजरों से ओझल हुआ था, और यही उसकी ताकत थी। जंगल उसका घर था, हर पेड़, हर रास्ता, हर छाया, सब उसका था, और इंसान यहां सिर्फ मेहमान थे, वो भी बिना बुलाए। ट्रुश के दिमाग में तेजी से चीजें चल रही थीं। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये बाघ अलग क्यों है, क्यों ये भाग नहीं रहा, क्यों ये छिपकर दूर नहीं जा रहा, क्यों ये वापस आया है। जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। ये बाघ डर नहीं रहा था, बल्कि ये उनका पीछा कर रहा था। एक पल के लिए ट्रुश को महसूस हुआ कि जैसे भूमिकाएं बदल गई हैं। वे बाघ का शिकार करने आए थे, लेकिन अब बाघ उन्हें शिकार बना रहा था। उसने अपने साथियों की ओर देखा। कुछ के चेहरे सख्त थे, कुछ के हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब ये सिर्फ जांच नहीं थी, ये जिंदा लौटने की लड़ाई थी। ट्रुश ने धीमी आवाज में कहा, "करीब रहो और हर दिशा पर नजर रखो।" वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब उनका हर कदम भारी था। बर्फ पर पड़ती हल्की सी आवाज भी उन्हें चौंका रही थी। कुत्ता लगातार बेचैन था, उसकी आंखें फैल चुकी थीं, और वो बार बार अलग अलग दिशाओं में घूर रहा था। जानवर अक्सर वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाते, और अभी वो साफ बता रहा था कि खतरा बहुत करीब है। अचानक जंगल के अंदर से एक और आवाज आई। इस बार ये कदमों की नहीं थी, ये सांस की आवाज थी, भारी, गहरी और बहुत पास। सबके शरीर जैसे जम गए।
ट्रुश ने धीरे से सिर घुमाया और तभी उसने उसे देखा। पेड़ों के बीच आधे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें। वे आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। ना कोई डर, ना कोई जल्दबाजी, सिर्फ ठंडी गणनात्मक नजर। बाघ अब छिप नहीं रहा था, वो सामने था। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। ये वो पल था जहां एक छोटी सी गलती सब खत्म कर सकती थी। ट्रुश जानता था अगर बाघ ने छलांग लगाई तो प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन बाघ भी हिला नहीं। वो बस देखता रहा, जैसे वो उन्हें समझ रहा हो, तौल रहा हो, तय कर रहा हो कि अगला कदम क्या होगा। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा। एक कदम, फिर दूसरा, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन इस बार ये राहत नहीं थी, ये और भी डरावना था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई सामान्य बाघ नहीं था। ये सोच रहा था, योजना बना रहा था, और सबसे खतरनाक बात, ये इंसानों से डरता नहीं था। ट्रुश ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी। अब ये सिर्फ जांच नहीं थी, अब ये एक मुकाबला था, एक ऐसे दुश्मन के साथ जो ना सिर्फ ताकतवर था बल्कि समझदार भी। और इस जंगल में सिर्फ एक ही शिकारी बच सकता था। अब जंगल सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो एक जाल बन चुका था। हर पेड़, हर परछाई, हर आवाज, सब कुछ जैसे उसी एक मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहा था। ट्रुश ने महसूस किया कि ये मुकाबला अब सीधे ताकत का नहीं है, ये धैर्य का है, समझ का है, और सबसे बढ़कर जीवित रहने की प्रवृत्ति का है। बाघ ने उन्हें देखा था, समझा था, और अब वो दूरी बनाकर चल रहा था। ये किसी डरे हुए जानवर का व्यवहार नहीं था, ये एक ऐसे शिकारी का तरीका था जो अपने शिकार के साथ खेलता है। ट्रुश ने अपने कदम रोक दिए। उसने पीछे मुड़कर सबको देखा। हम वापस चलते हैं, उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा। कुछ चेहरों पर राहत थी, लेकिन ये राहत अधूरी थी, क्योंकि हर कोई जानता था वापसी का रास्ता भी उतना ही खतरनाक है जितना आगे का। वे मुड़ते हैं, लेकिन अब एक फर्क था। पहले वे बाघ का पीछा कर रहे थे, अब उन्हें महसूस हो रहा था कि बाघ उनका पीछा कर रहा है। हर कदम पर ट्रुश बर्फ पर नजर रखता है, और फिर उसे वो दिखता है जो उसके शक को यकीन में बदल देता है। बाघ के ताजे पद चिन्ह, लेकिन ये वही पुराने निशान नहीं थे, ये नए थे, ताजा और एक अलग दिशा से आते हुए। बाघ ने घेरा बनाया था, वो उनके पीछे से घूमकर उनके रास्ते में आ चुका था। एक पल के लिए सब कुछ साफ हो गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये योजना थी। जंगल में एक अदृश्य दिमाग काम कर रहा था, शांत, धैर्यवान और बेहद खतरनाक। ट्रुश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसका चेहरा स्थिर रहा। उसने धीरे से कहा, तेज चलो, लेकिन साथ रहो। अब हर आदमी को समझ आ चुका था, यहां कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वे तेजी से बढ़ने लगते हैं। बर्फ उनके पैरों के नीचे चरमराती है, सांसें भारी हो रही हैं। और तभी पीछे कहीं बहुत पास एक तेज सरसराहट होती है, जैसे कोई भारी चीज बर्फ को काटती हुई तेजी से आगे बढ़ी हो। सब पलट कर देखते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अब डर खुलकर सामने आ चुका था। ये कोई पीछा नहीं था, ये घेराबंदी थी। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, लगभग चीखते हुए। उसकी नजरें एक ही दिशा में जमी हुई हैं। ट्रुश उस दिशा में देखता है, और फिर एक पल के लिए वो बाघ को साफ देखता है, पूरा का पूरा। विशाल शरीर, मोटी धारियों वाला चमड़ा, और वो अजीब सी शांति जो किसी राजा में होती है। वो बाघ खड़ा था रास्ते के किनारे, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं, सीधे इंसानों पर टिकी हुई, जैसे वो कह रहा हो, मैं यहां हूं और ये मेरी जगह है। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस नजरों का सामना। ट्रुश जानता था अगर अभी कुछ गलत हुआ तो कोई नहीं बचेगा। उसने धीरे से अपनी पोजीशन बदली, अपने साथियों को इशारा किया कि लाइन बनाए रखें, लेकिन बाढ़ ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो बस देखता रहा, और फिर धीरे धीरे उसने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, और फिर वो पेड़ों के बीच खो गया। लेकिन इस बार ये साफ था, वो भाग नहीं रहा था, वो बस खेल को लंबा खींच रहा था। ट्रुश ने अपने दांत भींचे। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक खतरनाक जानवर नहीं है, ये एक ऐसा शिकारी है जो इंसानों को समझ चुका है, और अब वो उन्हें उसी तरह शिकार बना रहा है जैसे वे हमेशा जंगल के जानवरों को बनाते आए हैं। अब हर सांस भारी लग रही थी। ठंड पहले जैसी नहीं चुभ रही थी, क्योंकि डर उससे ज्यादा तेज हो चुका था। जिस जंगल में ये लोग सालों से आते जाते रहे थे, वही अब उन्हें निगलने को तैयार लग रहा था।
ट्रुश समझ चुका था ये मुकाबला सीधे सीधे खत्म नहीं होगा। ये बाघ उन्हें थकाना चाहता है, तोड़ना चाहता है और फिर सही समय पर वार करना चाहता है। वो अचानक रुकता है, बाकी सब भी रुक जाते हैं। हम ऐसे नहीं निकल पाएंगे, वो धीरे से कहता है। उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं, जैसे वो उस अदृश्य दुश्मन को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसे एक और बात समझ आती है। ये बाघ सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, ये उन्हें वापस उसी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं जहां सब शुरू हुआ था, जहां मार्कोव मारा गया था। ये सोच ही रीढ़ में ठंड दौड़ा देती है, जैसे वो बाघ उन्हें अपनी ही बनाई हुई कहानी में वापस खींच रहा हो, एक ऐसे चक्र में जहां अंत पहले ही तय है। ट्रुश में फैसला लिया, उन्हें इस खेल का हिस्सा नहीं बनना है। हम सीधा नहीं जाएंगे, उसने कहा, रास्ता बदलो। ये जोखिम भरा था, क्योंकि जंगल के अंदर बिना तय रास्ते के जाना खुद को और ज्यादा खतरे में डालना था। लेकिन यहीं खड़े रहना या उसी रास्ते पर लौटना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। वे दिशा बदलते हैं। अब वे घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं, जहां रास्ता साफ नहीं है। हर कदम पर शाखाएं रास्ता रोकती हैं, बर्फ गहरी होती जाती है। लेकिन एक उम्मीद है, शायद बाघ को उनकी नई दिशा का अंदाजा ना लगे। कुछ मिनट बीतते हैं, फिर कुछ और। धीरे धीरे एक अजीब सी शांति वापस आने लगती है। कुत्ता अब पहले जितना बेचैन नहीं है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। क्या वे बच गए? एक पल के लिए सबके मन में यही सवाल आता है, लेकिन ट्रुश रुकता नहीं। उसका अनुभव उसे कह रहा था कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और तभी वो फिर से बर्फ की तरफ देखता है और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। सामने ताजे पदचिन्ह बाघ के, लेकिन इस बार ये उनके आगे हैं। जैसे वो पहले से यहां मौजूद था, जैसे उसे पहले ही पता था कि वे दिशा बदलेंगे। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये उन्हें पढ़ रहा था। उनकी हर चाल, हर सोच, हर डर। अब ये साफ हो चुका था, वे सिर्फ एक शिकारी के सामने नहीं थे, वे एक ऐसे दिमाग के सामने थे जो इंसानों जैसा सोच सकता था। पीछे खड़े लोगों में से एक की आवाज कांपती है, ये हमें जाने नहीं देगा। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब हर कोई वही सोच रहा था। ट्रुश धीरे से अपनी मुट्ठी कसता है। अब भागना कोई विकल्प नहीं बचा था। या तो वे इस खेल को खत्म करेंगे या ये बाघ उन्हें एक एक करके खत्म करेगा। वो अपने साथियों की तरफ देखता है। तैयार रहो, वो कहता है। अब उनकी चाल बदल जाती है। वे धीरे धीरे नहीं, बल्कि सतर्क आक्रामकता के साथ बढ़ने लगते हैं। अब वे शिकार नहीं बनना चाहते, अब वे मुकाबला करेंगे। जंगल एक बार फिर भारी हो जाता है। हवा थम जाती है और कहीं बहुत करीब एक हल्की सी गुर्राहट गूंजती है। इस बार छिपी हुई नहीं, साफ, चुनौती देती हुई, जैसे बाघ भी तैयार है। अब ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं रही, ये एक युद्ध है, और इस युद्ध में कोई भी गलती आखिरी होगी। अब सब कुछ एक बिंदु पर आकर ठहर गया था। डर, थकान, ठंड सब पीछे छूट चुके थे। बचा था सिर्फ एक एहसास कि अब टकराव तय है। ट्रुश ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी स्पष्टता महसूस की, जैसे दिमाग ने डर को अलग रख दिया हो और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर लिया हो। उसने अपने आसपास खड़े हर आदमी को देखा। सबकी आंखों में वही सवाल था और वही जवाब भी। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। दाईं तरफ की झाड़ियों में अचानक जोर से हलचल होती है। कोई सोच भी नहीं पाता और उसी पल बाघ हमला करता है। वो हवा को चीरता हुआ बाहर आता है, इतनी तेजी से कि आंखें उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाती। उसका विशाल शरीर सीधा एक आदमी की ओर बढ़ता है। एक चीख और फिर सब कुछ अराजक हो जाता है। बंदूकें उठती हैं, कोई ट्रिगर दबाता है, गोली की आवाज जंगल में गूंजती है, लेकिन बाघ पहले ही अपना वार कर चुका होता है। उसका पंजा इंसान के शरीर से टकराता है इतनी ताकत से कि वो आदमी जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसका वजन ही खत्म हो गया हो। खून बर्फ पर फैलने लगता है। कुत्ता बेतहाशा भौंक रहा है। बाकी लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन ट्रुश नहीं हिलता। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, बाघ। वो जानता है अगर उसने अभी ध्यान खोया तो अगला नंबर उसका होगा। बाघ जमीन पर गिरे आदमी के ऊपर खड़ा है। उसकी सांसें भारी हैं और उसकी आंखें फिर से बाकी लोगों की तरफ घूमती हैं। वो घबराया नहीं है, वो जल्दबाजी में नहीं है, वो बस तय कर रहा है। ट्रुश धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदलता है। उसका हाथ अपनी पिस्तौल की तरफ जाता है।
ये बंदूक बाघ के सामने लगभग बेकार है, लेकिन यही उसका एकमात्र सहारा है। एक पल, बस एक सही पल चाहिए। बाघ की नजरें एक और आदमी की तरफ जाती हैं और उसी क्षण ट्रुश ट्रिगर दबाता है। गोली चलती है, ध्वनि जंगल में गूंजती है। बाघ एक पल के लिए रुकता है, उसका सिर झटकता है जैसे उसे चोट लगी हो या शायद सिर्फ चौंका हो, लेकिन वो गिरता नहीं। वो और भी खतरनाक हो जाता है। उसकी आंखें अब सीधे ट्रुश पर टिक जाती हैं। अब वो जान चुका है असली खतरा कौन है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। ये कोई साधारण नजर नहीं थी, ये दो शिकारियों के बीच का सामना था। और फिर बाघ गुर्राता है, एक गहरी कंपा देने वाली आवाज, और वो ट्रुश की तरफ बढ़ता है। हर कदम भारी लेकिन नियंत्रित, जैसे वो जानता हो कि अब ये खेल खत्म करने का समय आ गया है। ट्रुश पीछे नहीं हटता। उसके पास जगह भी नहीं है और शायद इरादा भी नहीं। उसके हाथ में पिस्तौल है, लेकिन अब ये सिर्फ हथियार नहीं, एक आखिरी उम्मीद है। जंगल फिर से थम जाता है। हर चीज जैसे इस एक पल को देख रही हो। एक इंसान और एक बाघ आमने सामने, और अगला कदम किसका होगा यही तय करेगा कि कौन जिंदा बचेगा। उस पल में समय जैसे ठहर गया था। ट्रुश और बाघ के बीच बस कुछ ही कदम का फासला था, लेकिन उन कुछ कदमों में जिंदगी और मौत दोनों खड़े थे। बाघ की चाल अब और भी धीमी हो गई थी। वो भाग नहीं रहा था, झपट नहीं रहा था, वो आ रहा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि जीत उसी की होगी। ट्रुश ने अपनी सांस को काबू में रखा। उसका दिमाग अब किसी डर को नहीं सुन रहा था, सिर्फ गणना कर रहा था। दूरी, समय, प्रतिक्रिया। उसने अपनी पिस्तौल को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन वो जानता था यह सीधा हमला रोकने के लिए काफी नहीं है। उसे एक चमत्कार चाहिए था। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, गोली चलाओ। ये उसकी टीम का एक सदस्य था जो अब तक खुद को संभाल चुका था। उसकी राइफल सीधे बाघ पर तनी हुई थी। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, और फिर धाएं। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस बार असर साफ था। बाघ झटके से एक तरफ हिलता है, उसका शरीर तन जाता है और उसके मुंह से एक गहरी दर्द भरी घुर्राहट निकलती है। लेकिन वो गिरता नहीं, वो अभी भी खड़ा है, और अब वो और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसकी आंखों में अब सिर्फ शिकार नहीं, गुस्सा है। वो पलटता है और सीधे उस इंसान की तरफ झपटता है जिसने गोली चलाई थी। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई समझ भी नहीं पाता। दूसरी गोली चलती है, फिर तीसरी। गोलियों की आवाजें गूंजती हैं, बर्फ उड़ती है, पेड़ों की टहनियां टूटती हैं, लेकिन बाघ रुकता नहीं। वो सीधे हमला करता है। उसका वजन, उसकी ताकत, सब कुछ उस इंसान पर टूट पड़ता है। एक और चीख, फिर अचानक खामोशी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं समझ पाता, और फिर बाघ पीछे हटता है, धीरे धीरे। उसके शरीर पर खून है, अपना भी और इंसान का भी। उसकी सांसें भारी हैं। वो अब घायल है, लेकिन अभी भी जिंदा है और अभी भी खतरनाक है। वो आखिरी बार ट्रुश की तरफ देखता है, एक लंबी गहरी नजर, जैसे वो इस पल को याद रख रहा हो। फिर वो मुड़ता है और जंगल के अंधेरे में खो जाता है। इस बार सच में। कुछ देर तक कोई हिलता नहीं, सब वहीं खड़े रहते हैं, जैसे उनके शरीर को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ। फिर धीरे धीरे हकीकत वापस आती है। एक आदमी जमीन पर पड़ा है, गंभीर रूप से घायल। दूसरा पहले ही गिर चुका है। जंगल फिर से शांत हो चुका है, लेकिन ये वही जंगल नहीं है। ये अब खून देख चुका है और इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। ट्रुश धीरे धीरे अपनी पिस्तौल नीचे करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो जानता है ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वो बाघ अभी भी जिंदा है। और अब ये सिर्फ जंगल का शिकारी नहीं रहा, ये एक ऐसा दुश्मन बन चुका है जो इंसानों को पहचानता है और शायद उन्हें याद भी रखता है। जंगल ने उस दिन उन्हें जाने दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। घायल आदमी को किसी तरह उठाया गया। खून तेजी से बह रहा था और हर सेकंड भारी पड़ रहा था। ठंड ने एक तरह से मदद भी की। खून थोड़ी देर के लिए जमने लगता है, लेकिन ये राहत अस्थायी थी। ट्रुश ने जल्दी से फैसला लिया, हमें तुरंत निकलना होगा। अब कोई बहस नहीं हुई। जो लोग कुछ देर पहले डर और शक में जमे हुए थे, अब मशीन की तरह काम कर रहे थे। हर किसी को समझ आ गया था, यहां रुकना मौत को बुलाना है। वो जल्दी जल्दी वापस ट्रक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हर कदम के साथ एक एहसास पीछा करता है। वो बाघ अभी भी कहीं आसपास है, बस दिख नहीं रहा। जंगल अब भी वैसा ही है, पेड़, बर्फ, खामोशी, लेकिन अब हर चीज में खतरा छिपा हुआ लगता है, जैसे कोई अदृश्य आंखें हर हरकत को देख रही हों। ट्रुश बार बार पीछे मुड़कर देखता है।
कुछ नहीं, लेकिन उसका अनुभव कहता है ये खत्म नहीं हुआ। आखिरकार वे ट्रक तक पहुंचते हैं। घायल आदमी को अंदर लिटाया जाता है, इंजन स्टार्ट होता है और भारी ट्रक धीरे धीरे उस मौत भरे इलाके से दूर जाने लगता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल पीछे छूटता जाता है, लेकिन एक चीज पीछे नहीं छूटती, वो एहसास कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी। कुछ दिनों बाद जब शुरुआती डर थोड़ा कम हुआ, ट्रुश ने पूरी घटना को दोबारा जोड़ना शुरू किया। हर निशान, हर कदम, हर फैसला, सब कुछ। और धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगी। ये हमला अचानक नहीं था, ये प्रतिक्रिया थी। मार्कोव जो मारा गया था वो सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं था, वो शिकार करता था और अक्सर गैर कानूनी तरीके से। जंगल में ऐसे लोग आम थे। गरीबी, मजबूरी और लालच सब मिलकर इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां कानून की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन इस बार शिकार गलत था। ट्रुश को पता चला कि कुछ समय पहले मार्कोव का सामना एक बाघ से हुआ था और उसने उस बाघ पर गोली चलाई थी। गोली सीधी नहीं लगी, लेकिन उसने बाघ को घायल कर दिया। एक घायल बाघ जंगल में सबसे खतरनाक चीजों में से एक होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं लड़ता, वो दर्द के साथ जी रहा होता है और दर्द उसे बदल देता है। वो सावधान हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है और कभी-कभी बदले की तरह व्यवहार करता है। ट्रुश ने जो कुछ उस दिन देखा था, बाघ का इंतजार करना, हमला करना, वापस आना, पीछा करना, ये सब एक पैटर्न था, एक सोच थी। ये बाघ मार्कोव को पहचानता था और उसने उसे ढूंढ कर मारा। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये हिसाब बराबर करना था। और सबसे डरावनी बात, अब वो बाघ इंसानों को एक नए नजरिए से देख रहा था। अब इंसान उसके लिए सिर्फ खतरा नहीं थे, बल्कि संभावित शिकार भी थे। ट्रुश ने यह समझ लिया कि अगर इस बाघ को रोका नहीं गया तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, ये और लोगों की जान ले सकता है। और तभी उसने फैसला किया, वो वापस जाएगा उसी जंगल में, उसी बाघ के पास, लेकिन इस बार एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो इस कहानी का अंत लिखने वाला है। जंगल इंतजार कर रहा था और कहीं उस गहराई में वो बाघ भी। अब अगला सामना तय था। ये सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई नहीं रही, ये इंसान और प्रकृति के बीच की सबसे पुरानी कहानी बन चुकी थी, जहां कोई भी पूरी तरह सही नहीं और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं। अगर ये कहानी तुम्हें बांधे रख रही है, अगर तुम आगे जानना चाहते हो कि उस बाघ और ट्रुश के बीच आखिर क्या हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जुड़े रहो इस कहानी के अगले हिस्से के लिए, क्योंकि आगे जो होगा वो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ फैसले डर से नहीं, समझ से लिए जाते हैं, और ट्रुश का फैसला ऐसा ही था। वो जानता था कि अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये एक ऐसा खतरा है जो बढ़ सकता है, फैल सकता है, और अगर अभी नहीं रोका गया तो कई और जिंदगियां ले सकता है। इसलिए कुछ ही दिनों में तैयारी शुरू हो गई। इस बार वो अकेला नहीं जा रहा था, उसकी टीम के सबसे भरोसेमंद लोग, बेहतर हथियार, ज्यादा गोलियां और सबसे जरूरी एक साफ योजना। लेकिन योजना जितनी साफ कागज पर लगती है, जंगल में उतनी ही जल्दी टूट जाती है। वे फिर से उसी इलाके में पहुंचे, वही बर्फ, वही पेड़, वही खामोशी। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वे जानते थे कि वे किसका सामना करने जा रहे हैं। ट्रुश ने सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण किया जहां मार्कोव मारा गया था। बर्फ अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन कुछ निशान अभी भी मौजूद थे, जैसे जंगल ने इस घटना को पूरी तरह मिटाने से इनकार कर दिया हो। वो झुककर जमीन को छूता है। उसके दिमाग में हर दृश्य फिर से जीवित हो उठता है। हमला, घसीटना और फिर वो खामोश पीछा। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ था। और तभी उसे एक नई चीज दिखाई देती है, ताजे पदचिन्ह, बाघ के। ट्रुश की आंखों में एक हल्की चमक आती है। वो अभी भी यहीं है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये यकीन था। उन्होंने इलाके को घेरने का फैसला किया, 2 टीमों में बंटकर अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ना, ताकि बाघ को बीच में फंसाया जा सके। ये रणनीति जोखिम भरी थी, क्योंकि इसका मतलब था कम लोग, ज्यादा दूरी और कम मदद। लेकिन यही एक तरीका था। जंगल में बाघ को ढूंढना आसान नहीं होता, उसे मजबूर करना पड़ता है कि वो सामने आए। घंटों बीत गए, बर्फ पर चलते हुए, हर आवाज सुनते हुए, हर परछाई को देखते हुए, लेकिन कुछ नहीं। न कोई आवाज,
न कोई हलचल, जैसे वो बाघ गायब हो गया हो। लेकिन ट्रुश जानता था ऐसा नहीं है, वो बस सही पल का इंतजार कर रहा है। अचानक एक टीम के रेडियो पर आवाज आती है, हमें कुछ मिला है। ट्रुश तुरंत सतर्क हो जाता है। वो अपनी टीम के साथ उस दिशा में बढ़ता है और जैसे जैसे वे करीब पहुंचते हैं, एक अजीब सी गंध हवा में घुलने लगती है, खून की और कुछ सड़ा हुआ। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जो दिखता है वो सबको चुप कर देता है। जमीन पर एक जानवर की लाश पड़ी है, आधा खाया हुआ। लेकिन ये कोई साधारण शिकार नहीं था, ये जंगली सूअर था, एक बड़ा ताकतवर जानवर। और उसे जिस तरह मारा गया था वो साफ बताता था ये उसी बाघ का काम है। लेकिन असली बात कुछ और थी। ट्रुश झुककर उस लाश को ध्यान से देखता है, फिर धीरे से कहता है, ये हमें दिखाने के लिए छोड़ा गया है। बाकी लोग उसकी तरफ देखते हैं। मतलब कोई पूछता है। ट्रुश सीधा खड़ा होता है, उसकी नजरें जंगल की गहराई में जाती हैं। मतलब वो हमें देख रहा है। ये एक संदेश था, एक चेतावनी, या शायद एक चुनौती। उस रात उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। आग जलाई गई, चारों तरफ पहरा लगाया गया, लेकिन कोई भी आराम से नहीं सो पाया। हर आवाज पर सबकी आंख खुल जाती, हर सरसराहट दिल की धड़कन बढ़ा देती। और रात के किसी गहरे पहर में दूर से एक आवाज आती है, एक लंबी गूंजती हुई दहाड़। वो इतनी दूर भी नहीं थी और इतनी पास भी नहीं, जैसे वो बाघ बस इतना बता रहा हो, मैं यही हूं। ट्रुश आग के पास बैठा था, उसकी नजरें अंधेरे में थीं और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। अब ये सिर्फ एक खोज नहीं रही, ये सीधा मुकाबला है और इस बार अंत तक जाना ही होगा। रात जितनी लंबी लग रही थी उससे कहीं ज्यादा भारी थी। आग की लौ बीच बीच में तेज होती, फिर धीमी पड़ जाती और हर बार उसके साथ साए हिलते, जैसे कोई उनमें छिपकर सांस ले रहा हो। ट्रुश ने पूरी रात ठीक से आंख नहीं झपकाई। वो जानता था ऐसी रातों में सोना कमजोरी है। दूर कहीं बर्फ के दबने की हल्की आवाज आती, फिर गायब हो जाती। कोई जानवर हो सकता था या शायद वही। सुबह धीरे धीरे जंगल में उतरती है। आसमान हल्का नीला होता है और पेड़ों के बीच से रोशनी छनकर नीचे गिरती है। लेकिन ये रोशनी भी सुकून नहीं देती, क्योंकि खतरा अभी भी यहीं है। ट्रुश उठता है, उसकी टीम भी धीरे धीरे तैयार हो जाती है। ठंडी हवा चेहरे पर लगती है और सबको फिर याद दिलाती है कि वे कहाँ हैं। आज खत्म करना है, ट्रुश धीरे से कहता है। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सब समझते हैं। वे फिर से आगे बढ़ते हैं। इस बार उनकी चाल और भी सावधान है। हर आदमी अब ज्यादा सतर्क है, हर आवाज पर नजर है। कुछ ही दूरी पर उन्हें फिर से निशान मिलते हैं, बाघ के, ताजे, बहुत ताजे, जैसे वो अभी अभी यहां से गुजरा हो। ट्रुश का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सख्ती बनी रहती है। करीब है, वो फुसफुसाता है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर जंगल अचानक खुलता है। एक छोटा सा खुला मैदान, बीच में बर्फ और उस बर्फ पर वो खड़ा है, बाघ, पूरा का पूरा। इस बार न छिपा हुआ न भागता हुआ, सीधे सामने। उसका विशाल शरीर धूप में चमक रहा है, उसकी धारियां साफ दिखाई दे रही हैं। उसकी आंखें सीधी इंसानों पर टिकी हुई हैं, जैसे वो इंतजार कर रहा था इस पल का। ट्रुश रुक जाता है, बाकी सब भी। कोई हिलता नहीं, कोई सांस तक जोर से नहीं लेता। ये वो पल है जहां सब कुछ तय होगा। बाघ एक कदम आगे बढ़ता है, धीरे, न पातुला। उसकी नजरें ट्रुश पर है, जैसे वो पहचान रहा हो, जैसे उसे याद हो। ट्रुश भी उसे देख रहा है। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची, सिर्फ कुछ कदम और एक फैसला। ट्रुश धीरे धीरे अपनी राइफल उठाता है। उसकी उंगली ट्रिगर पर जाती है, लेकिन वो तुरंत गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो जानता है एक मौका, बस एक, अगर चूका तो ये आखिरी गलती होगी। बाघ रुकता है, वो अब भी देख रहा है और फिर अचानक वो झुकता है। उसका शरीर तन जाता है। ये संकेत है हमले का। अब ट्रुश चिल्लाता है और उसी पल गोली चलती है। धाएं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गोलियों की आवाज जंगल में गूंजती है। बाघ छलांग लगाता है सीधे उनकी तरफ, लेकिन इस बार वो बीच में ही लड़खड़ा जाता है।
एक गोली सही जगह लगी थी। उसका शरीर जमीन पर गिरता है, बर्फ उड़ती है और वो कुछ फीट दूर आकर रुक जाता है। लेकिन वो अभी भी हिल रहा है। उसकी सांसें भारी हैं, उसकी आंखें अब भी खुली हैं, वो अभी जिंदा है। त्रुश धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर कदम सोच समझकर। उसकी राइफल फिर से तैयार है। वो बाघ के पास पहुंचता है। दोनों की नजरें एक बार फिर मिलती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अब वहां गुस्सा नहीं है, सिर्फ थकान है और शायद एक अजीब सी शांति। त्रुश कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर वो आखिरी गोली चलाता है और सब खत्म हो जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो हुआ था वो अब इस जंगल का हिस्सा बन चुका था। त्रुश वहीं खड़ा रहता है कुछ देर तक, फिर धीरे से अपनी राइफल नीचे करता है। उसके चेहरे पर जीत नहीं थी, सिर्फ एक भारी एहसास था कि ये जरूरी था, लेकिन आसान नहीं। इस कहानी में कोई पूरी तरह सही नहीं था, ना इंसान ना बाघ। एक तरफ सर्वाइवल था, दूसरी तरफ भी सर्वाइवल ही था, बस तरीके अलग थे। और इस बार इंसान जीत गया, लेकिन इसकी कीमत दोनों ने चुकाई। अगर तुम यहां तक जुड़े रहे हो तो तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, तुमने एक सच्चाई महसूस की है। प्रकृति के नियम अलग होते हैं, और जब इंसान उन नियमों को तोड़ता है तो कभी कभी जवाब भी उसी भाषा में मिलता है। अगर तुम ऐसी और सच्ची और खतरनाक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जुड़े रहो, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी।